तो ये जो ब्राह्मणवादी आज सड़क पे उतर करके ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, मनुवाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनको पेट में मरोड़ा उठ गया कि जब ये लागू हो जाएगा तो हमारा जो जन्मजात अधिकार मिला है, ये दलित समाज को, बहुजन समाज को, पिछड़ा समाज को, इनको जो है दबा कुचल करके रखना है, इनका शोषण करना है, इन पे शासन करना है, ये जो सोच है उस सोच को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुजन समाज के छात्र पढ़े लिखे हो जाएंगे। अगर हम में मेरिट नहीं है तो भारत का संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर कैसे लिख दिए हैं? अगर हम में मेरिट नहीं है तो सम्राट अशोक जिस एकता की भारत की बात की जाती है, अखंड भारत की बात की जाती है, वो सम्राट अशोक के समय में था। जिसको पढ़ा लिखा नहीं कहा जाता है, जिसको जो है ज्ञान पे सवाल ये लोग उठाते हैं, वहां से तथागत गौतम बुद्ध निकलते हैं, वहां से जो है अब तमाम विद्वान निकलते हैं, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जैसे संत निकलते हैं। ये 2% के लोग कौन है? ये वही लोग हैं जो समाजवादी मानसिकता रखते हुए गोबर में जो है शोध करने का प्रयास करते हैं, गाय के मूत्र में शोध करने का प्रयास करते हैं। ये वही लोग हैं जो जाकर के दूध गंगा में डालते हैं और गौमूत्र पीने को कहते हैं। ये ऐसे सोच रखने वाले लोग बहुजन समाज के ज्ञान पर सवाल उठाते हैं। नाम गधा है, नाम घोड़ा है और शेर भी नहीं है। हम वो शिकारी हैं जहाँ भीमा कोरेगांव जैसा जो है इतिहास दर्ज है, जहाँ उधम सिंह जैसा जो है बलवान खड़े हैं, जहाँ बाबा वीर चौड़मल जैसा इस बिहार की धरती पे जो समाजवाद के छाती पे तलवार का नोक गाड़ दिया, वो जो है वैसे जो है हमारे समाज के बलवान व्यक्ति हैं। तो ये जो कहते हैं कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया जाता है, तो आप बताओ ये जो कानून बनाए गए, जो फर्जी मुकदमा दलित समाज पे लगाए जा रहे हैं, क्या इसका दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है? देखो कानून बनता है तो सदुपयोग के साथ साथ ताकतवर लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, कमजोर लोग नहीं। कमजोर लोग उसका सहारा लेते हैं। UGC बिल जो है वो कमजोरों के लिए बनाया गया है, तो ये कमजोर लोग इसका सहारा लेंगे, नहीं कि इसका दुरुपयोग करेंगे। जब यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालय में, मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे बड़े बड़े कॉलेजों में UGC लागू होगा तो रोहित बेमुला जैसा विद्वान, पायल तड़वी जैसा स्कॉलर, लड़कियां, नौजवान साथी वहां से पढ़ लिख करके बाहर आएंगे, जो पढ़ने वाले भी होंगे, समाज के लिए लड़ने वाले भी होंगे। वैसे लोग सड़क पे आएंगे, अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, समाज का उत्थान करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो वो विनियम जो अभी सरकार के द्वारा केवल इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसमें ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और समाजवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी सोच रखने वाले लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया। और ब्राह्मणवादी सोच रखने वाले, समाजवादी, मनुवादी सोच रखने वाले जज जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, वो ये हवाला देते हुए इस पे रोक लगवा देते हैं कि इसका दुरुपयोग किया जाएगा। पहला सवाल यही होना चाहिए सरकार से कि जो भी नियम अभी बना ही नहीं है, जहां कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं हुआ है, जहां कोई केस आया ही नहीं है, अरे जिसका कमिटी तय अभी नहीं हुआ है, उसको आप पहले से कैसे ये अंदेशा लगा सकते हैं कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है? ये देखिए, ये सोचा समझा साजिश है कि जब यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालय में, मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे बड़े बड़े कॉलेजों में UGC लागू होगा तो रोहित बेमुला जैसा विद्वान, पायल तड़वी जैसा स्कॉलर, लड़कियां, नौजवान साथी वहां से पढ़ लिख करके बाहर आएंगे, जो पढ़ने वाले भी होंगे, समाज के लिए लड़ने वाले भी होंगे। वैसे लोग सड़क पे आएंगे, अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, समाज का उत्थान करेंगे। संविधान को जहां समता, समानता, बंधुता, न्याय आधारित समाज स्थापित करने की बात लिखी गई है, वो संविधान लागू करवाने की बात करेंगे। तो ये जो ब्राह्मणवादी आज सड़क पे उतर करके ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, मनुवाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनको पेट में मरोड़ा उठ गया कि जब ये लागू हो जाएगा तो हमारा जो जन्मजात अधिकार मिला है, ये दलित समाज को, बहुजन समाज को, पिछड़ा समाज को, इनको जो है दबा कुचल करके रखना है, इनका शोषण करना है, इन पे शासन करना है। ये जो सोच है उस सोच को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुजन समाज के छात्र पढ़े लिखे हो जाएंगे। अगर हम में मेरिट नहीं है तो भारत का संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर कैसे लिख दिए हैं? अगर हम में मेरिट नहीं है तो सम्राट अशोक जिस एकता की भारत की बात की जाती है, अखंड भारत की बात की जाती है, वो सम्राट अशोक के समय में था। जिसको पढ़ा लिखा नहीं कहा जाता है, जिसको जो है
ज्ञान पे सवाल ये लोग उठाते हैं, वहां से तथागत गौतम बुद्ध निकलते हैं, वहां से जो है अब तमाम विद्वान निकलते हैं, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जैसे संत निकलते हैं जो इनके काव्य को लिखा। इनके द्वारा जो कहा जाता है कि महाराजा महर्षि वाल्मीकि निकलते हैं, वेद निकलते हैं, वेद व्यास जैसे महापुरुष निकलते हैं, तो उनके ज्ञान पे सवाल खड़े करने वाले ये 2% के लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो समाजवादी मानसिकता रखते हुए गोबर में जो है शोध करने का प्रयास करते हैं, गाय के मूत्र में शोध करने का प्रयास करते हैं। ये वही लोग हैं जो जाकर के दूध गंगा में डालते हैं और गौमूत्र पीने को कहते हैं। ये ऐसे सोच रखने वाले लोग बहुजन समाज के ज्ञान पर सवाल उठाते हैं। आप लोग को गधा को घोड़ा बताया जाता है, कहा जाता है यूजीसी लागू करके गधा को घोड़ा बनाओगे? नाम गधा है, नाम घोड़ा है और शेर भी नहीं है। हम वो शिकारी हैं जहाँ भीमा कोरेगांव जैसा जो है इतिहास दर्ज है, जहाँ उधम सिंह जैसा जो है बलवान खड़े हैं, जहाँ बाबा वीर चौड़मल जैसा इस बिहार की धरती पे जो समाजवाद के छाती पे तलवार का नोक गाड़ दिया, वो जो है वैसे जो है हमारे समाज के बलवान व्यक्ति हैं। हमारे महापुरुषों की कमी नहीं है, उनको भी पता है, और हमारे समाज के लोगों से ज्यादा बेहतर हमारे कलम का भी धार उनको पता है और तलवार हथियार का धार भी उनको पता है कि जब बहुजन समाज में शैक्षणिक के साथ साथ हथियार के साथ साथ शस्त्र के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान आ जाएगा तो पुनः ये इस देश का शासक बन जाएंगे। इसी बात का डर है, इसलिए यूजीसी जैसे रेगुलेशन जहां समता समानता आधारित विश्वविद्यालय बनाने की सपना देखी जा रही है, वहां पे ये चीजों को रोकने के लिए अभी कल की 2 दिन पहले का मामला है। क्या बोल रहे हैं? झूठ का आप लोग केस में फंसा दीजिएगा, अत्याचार कीजिएगा उन लोग। ये लोग यही SC/ST एक्ट के लिए भी बोलते हैं, आंदोलन करते हैं हम लोग हमेशा। मैं गया केंद्रीय कारा में 2 मंथ रह करके आया हूँ यही आंदोलन में जाकर के, आप सभी को पता होगा। वहाँ हमने देखा कि जितना SC/ST एक्ट में बंद नहीं है उससे कई गुना ज्यादा जो है फर्जी मुकदमा में SC/ST समाज के लोग बंद है। तो ये जो कहते हैं कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया जाता है, तो आप बताओ ये जो कानून बनाए गए जो फर्जी मुकदमा दलित समाज पे लगाए जा रहे हैं, क्या इसका दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है? देखो कानून बनता है तो सदुपयोग के साथ साथ ताकतवर लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, कमजोर लोग नहीं। कमजोर लोग उसका सहारा लेते हैं। यूजीसी बिल जो है वो कमजोरों के लिए बनाया गया है, तो ये कमजोर लोग इसका सहारा लेंगे, नहीं कि इसका दुरुपयोग करेंगे। बिल्कुल ये आर पार की लड़ाई है और पटना की इस धरती पे जो है बहुजन समाज की एकता, तमाम अलग अलग विभिन्न पार्टियों संगठनों के लोग एक बैनर एक डंडा एक झंडा के नीचे आकर के अपनी एकता अखंडता की परिचय देते हुए ये जो है झांके निकाले हैं कि ये समाजवादी मनुवादी लोग अगर इस पे फिर उससे पुनः सोच करके कल जो निर्णय आना है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो यूजीसी लागू करवाने के पक्ष में नहीं आता है, तो ट्रेलर जो है तमाम दिल्ली के सड़कों पे देखने को मिलेगा।